हेलो भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये आप प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें आपको अतिलघुत्री के प्रश्नों को जो है सॉल्व करवाया जाएगा। तो हम लोग देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपने सवालों को देखते हैं। यहाँ पर हमने एक सवाल प्रेजेंट किया हुआ है, तो एक बार आप सवाल को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए करना क्या है, समझो। यहाँ पे जो आपको सवाल दिया गया है, एक्चुअल में इसे सॉल्व करके इतना लाना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पहले ही बोला गया है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना हो सकता है क्या। चलो, सिद्ध करने के लिए होता क्या है, देखिए कभी कभी इस टाइप के दो वैरायटी के सवाल बनते हैं। कभी कभी सिद्ध करने में हमारी जो दिक्कतें आती है वो ये आती हैं कि हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन किया हल किया जाता है, उस लेफ्ट वाले पोर्शन का जो आंसर आता है कभी कभी राइट वाला नहीं आ पाता। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट वाला भी पोर्शन हल करके आंसर लाते हैं और राइट वाला भी हल करके लाते हैं। लेकिन ये किसी किसी प्रश्न में ऐसी सिचुएशन बनती है। हालांकि काफ़ी हद तक जो है ऐसे प्रश्न होते हैं कि अपना हम लेफ्ट वाला हल करते हैं तो राइट वाला अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं, आप बात समझो। हमें यहाँ पर इतना पोर्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करके इतना लेके आना है। और ये बात आपको अच्छी तरीके से दिख रही है बिल्कुल कि यहाँ पर हमारे पास दो पद है, एक पद ये हो गया पूरा, दूसरा पद ये हो गया। अगर दोनों गौर से हम देखें तो हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दिया गया है और पहले वाले पद में भी cos स्क्वायर थीटा दिया गया है। इसका मतलब एक काम तो हम यहाँ से जरूर कर सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से कॉमन कर लिया जाए। अगर आप cos स्क्वायर थीटा कॉमन करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, उसको ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। आगे प्लस था, प्लस लगा दिया, यहाँ बचेगा cot स्क्वायर थीटा, ये तो निकल चुका है। तो आपका जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक के सामने ब्रैकेट में नोट कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता है भाई, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जरा देखना। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर में होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये होता है सर्व समीकरण नंबर 3। ये हालांकि हमने जब पढ़ाना शुरू किया था तो ये पहले ही क्लास में आपको ये सारे सिद्धांत, सारी सर्व समीकरण, सारे नियम जो है बता दिए गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चा जो है अपना अगर क्लास देख रहा है तो एक बार शुरू से जा करके जितने भी वीडियो अपलोड की गई सारे वीडियो को क्रम से देखें, ताकि आपको कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा छूटे ना और हर एक बात समझ में आती रहे। ठीक, तो चलो ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए लगाना क्या है, जब आपके दिमाग में फार्मूले बिल्कुल फिट रहेंगे तो ऑटोमेटिक सवाल देखते ही आपका दिमाग कार्य करना शुरू कर देगा कि करना क्या है। देखो, अब हम लोगों ने जैसे ही cos स्क्वायर थीटा निकाला, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ गया। अब फार्मूला जब हमें अगर याद है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो है हमने पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब देखो, फार्मूला याद रहने में यही फायदा है कि हम इसको देखते ही डायरेक्ट इसके स्थान पे लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा। इतने के बराबर cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ जो cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल कैसे करना है, हमको लाना क्या है, हमको लाना है cot स्क्वायर थीटा। और एक बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और अपान में होता है sin थीटा। और हमने बताया था कि इसी को अगर स्क्वायर के रूप में आप ढालते हैं, स्क्वायर के रूप का मतलब जैसे cot स्क्वायर थीटा करते हैं, इधर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो आपका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तब भी आपका ये जो फार्मूला है ये सही रहेगा। कहने का मतलब इस फार्मूले को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुरूप। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या हैं, एक्चुअल में समझो आप, अगर आपको cot स्क्वायर थीटा चाहिए तो आपको सबसे पहले ये वाला पद निर्मित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और अगर आप देखें गौर से तो हम एक चीज़ और जानते हैं कि हमें पढ़ाया गया है कि जो कोसेक थीटा होता है ये वास्तव में 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो जब ये आपस में बराबर होता है तो इसका जो स्क्वायर वाला पद होगा तो ये भी तो आपस में बराबर होगा मेरे भाई, समझ में आई बात? ठीक, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप समझो हम यहाँ पे करने वाले क्या हैं, इसको जो चेंज करेंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें cot स्क्वायर थीटा बनाना है। cot स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए और cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। छेड़खानी किससे करना है, केवल और केवल cosec स्क्वायर थीटा से करना है। और cosec स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ बन जाएगा, ये गुणा का चिन्ह होता है। हालांकि cosec स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ से हमारा बनेगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना लिखेंगे, इसका यहाँ सामने गुणा करेंगे, ये नीचे रह जाएगा, मतलब हमारा cos स्क्वायर थीटा और बटे में sin स्क्वायर थीटा बनेगा। बात समझ में आ गई?
और जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस आधार पे हम जानते हैं कि इनका अनुपात जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब इतना बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ आपको लाना था मेरे भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सरल है, लेकिन आपको मैं बार बार बताता हूँ कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आसान तभी है जब आपको फार्मूले सिद्धांत याद है तब। अगर नहीं याद है तो आप यकीन मानिए कि आपसे छोटा सवाल भी नहीं लग पाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है हम उस टाइम के अंदर अपने सारे फार्मूले बिल्कुल तैयार रखें, ठीक। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो इतनी बातें अगर आपको मालूम रहेगी तब जाके ये सवाल बनेगा। पता चला कि जितना बड़ा सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है उससे ज़्यादा उसमें नियम लग रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सारे नियम आप रट डालो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो भाई सवाल देख लिया आपने। देखो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया ये जो सवाल आपके सामने पड़ा हुआ ना ये काफ़ी अच्छे लेवल का है और ये काफ़ी डिफिकल्ट भी है। ये इतना आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिएगा। लेकिन ये आप और जानो एक बात, ये इतना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आपको कोई गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है। ये कई बार पूछा गया है, आपके लिए बेहतर है कि आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लो। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इसमें मामला क्या है जरा समझना। इस टाइप का मैं जो है 2 सवाल आपको करवाने वाला हूं और दोनों में एक ही टाइप का जो है प्रोसेस काम करने वाला है। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, सिद्धांत क्या है, समझो आप समझो। अब यहाँ पे करना क्या है, प्रूव करना है मेरे भाई, इतना बराबर सॉल्व करके इतना लाना है। अब आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, छोटा सा बात समझना। जो चीज़ें हमें प्रूव करके ले आनी है, देखो होता क्या है, जो चीज़ें हमें प्रूव करके लानी होती है और जिस सवाल के माध्यम से लानी होती है, हम करते क्या हैं कि जो चीज़ें लानी है उसी को यहाँ अंदर बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब समझना बात, वही काम हम लोग करने वाले हैं। जो चीज़ हमें लेके आना है हल करके, वही चीज़ हम यहाँ अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे दिया गया है कॉट ए और दिया गया है कोसेक ए। हमको पता है ये बात कि भैया कोसेक ए जो होता है ये 1/sin ए के बराबर होता है, ये हमको पता है। अर्थात 1/sin ए जो होता है ये कोसेक ए के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर हमें कोसेक ए लाना है तो हमें 1/sin ए सवाल के अंदर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि 1/sin ए तो सवाल में कैसे बनेगा। मतलब 1/sin ए बनाने का मतलब एक तरीका है कि आप 1 में नीचे की तरफ बटे में sin ए से भाग करा दो। बात समझ में आ रही है? या तो ये बात दिमाग में बैठाओ या तो दूसरी बात मेरी बैठाओ दिमाग में। समझो कॉट ए भी दिया गया है। अब हमको पता है कि कॉट ए का मतलब होता है cos ए और बटे में मतलब होता है sin ए। कॉट ए का मतलब यही होता है मेरे भाई। इसका मतलब अगर आपको ऊपर वाली ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप यहाँ से समझो। हमारा यहाँ पे मामला एक और है कॉट ए वाला, और कॉट ए भी हमें यहाँ बनाना है। कॉट ए बनाने का मतलब ये हुआ कि हमें इस सवाल के अंदर cos ए बटे में sin ए जो है बनाना पड़ेगा। इसका मतलब फिर वही बात हो गई जो बात मैं यहाँ पे समझा रहा था। मतलब अगर कोसेक ए चाहिए तो बटे में sin ए चाहिए, ऊपर 1 चाहिए। इसका मतलब 1 के नीचे हमें sin ए चाहिए। और ये बात अगर करना है तो ऐसा नहीं कि केवल 1 के नीचे हम sin ए बनाएंगे भाग करके। sin ए जब हम 1 के नीचे बनाएंगे तो जितने पद यहाँ पे दिए गए हैं सबके नीचे हमें sin ए बनाना पड़ेगा। और बनाएंगे हम लोग, देखिए जैसे यहाँ cos के नीचे sin ए बनेगा। cos कहाँ, यहाँ है, तो cos जहाँ जहाँ है उसके नीचे हमें sin चाहिए। तो इसका मतलब हमारे लिए फ़ायदा ये है कि अगर हमारी जो प्रूव करने वाली चीज़ सामने दी गई है, अगर उसमें कॉट ए दिखाई देता है, देखो दोनों देखने की जरूरत नहीं, बस एक आप देख लो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। कॉट ए अगर आप देखोगे तो कॉट ए का मतलब cos ए और बटे sin ए चाहिए। और हमें पता है कि सवाल में cos ए है, उसके नीचे अगर हम लोग sin ए बना लेते हैं तो sin ए बनाएंगे कैसे, sin ए से भाग करके बनाएंगे। अगर sin ए से भाग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल cos में करेंगे, आपको सारे पदों में करना पड़ेगा। सारे पदों का मतलब यहाँ तीनों में करना पड़ेगा और नीचे भी तीनों में करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो यही काम हम लोग करने वाले हैं, समझो। अब देखो कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ सवाल के अंदर जो मेरे भाई cos ए से करा देंगे भाग। cos ए से भाग करने पर, भाग कराने पर, ठीक, चलो भाग कराते हैं। cos ए में जब sin ए से, सॉरी cos ए में sin ए से भाग कराएंगे।
साइन ए से भाग कराना है। क्यों? क्योंकि हमें कॉट बनाना ना, तो साइन ए से भाग कराना। समझो, साइन ए से भाग कराएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉस ए और बटे में बनेगा साइन ए। ठीक है, यहाँ कराएंगे तो यहाँ पे अपना हो जाएगा साइन ए और बटे में साइन ए। आगे है +1, +1 का मतलब मेरे भैया यहाँ भी आपको साइन ए से भाग कराना है। ऊपर साइन ए का भाग हमने तीनों पदों में करवा दिया। चलो बटे लगाओ, ये बटे था, बटे हमने लगा दिया। नीचे भी कराओ बारी बारी से। तो यहाँ जब कराएंगे तो कॉस ए और बटे में साइन ए, और ये दिया है प्लस, प्लस लगाइए। यहाँ भी मेरे भाई वही काम करना है, अर्थात साइन ए और बटे में साइन ए। यहाँ भी आप वही करेंगे, अर्थात 1/sin ए। ठीक, इतना काम करने के बाद अब अगला स्टेप क्या है समझो उसको। जहाँ पे साइन ए कॉट डालेंगे, ऊपर नीचे पद बराबर तो कटेगा, साइन ए कटेगा। यहाँ भी साइन ए और साइन ए कट जाएगा, वहाँ बचेगा केवल 1। समझ में आएगा? अब चलो, फार्मूले से पता है कि कॉस ए और साइन ए का जो रेशियो बनता है वो कॉट ए के बराबर होता है। तो बिना पूछे करना क्या है, यहाँ पे उसकी वैल्यू फार्मूले से रख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट ए -1 है, यहाँ 1 ही बचा ना कटने के बाद, तो 1 ही बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 1/sin ए का मतलब हमने बताया है क्या होता है, कोसेक ए। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, कोसेक ए लिखने वाले हैं। समझ में बात आ गई? ठीक, अब यहाँ भी वही काम करने वाले। नीचे यहाँ भी हमारा वही बनेगा, कॉट ए बनेगा, प्लस है प्लस बनेगा, यहाँ पे कट गया तो बनेगा 1, यहाँ पे जो है मेरे भाई आपका कोसेक ए बनेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, कोसेक ए बनेगा। ठीक है, चलो अब करना क्या है, देखो धीरे धीरे हम लोग इस लेवल तक पहुंचेंगे, यही हमको बनाना है। अब आपको देखो एक बात और समझाता हूँ, हमें जो है सर्वसमिका नंबर जब 3 पढ़ाई गई, सर्वसमिका नंबर 3 में बताया गया कि हमारा जो 3 क्या है, याद है, 1 + कॉट स्क्वायर ए जो होता है, ये एक्चुअल में कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। और यहाँ से हमने जो है एक फार्मूला बनवाया था। बनवाया क्या था कि अगर हम ज़रूरत पड़े तो कॉट स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलो भाई सवाल देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ हमको पहले भी बताया गया है, जब हम सर्वसमिका समझा रहे थे तो वहाँ पे हमने तीसरे नंबर की ये सर्वसमिका बताया था। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये मेन तीसरी वाली सर्वसमिका होती है, और इस तीसरी वाली सर्वसमिका से हमने बताया था कि आप चाहे तो ज़रूरत के हिसाब से और भी फार्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर आप कॉट स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इधर बचेगा 1, अर्थात 1 बराबर, जब ये इधर है इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये जब उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? ये फार्मूला बनेगा। अब आप समझो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है, ये पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है। और यही चीज़ आपको यहाँ मेरे भाई बनाना है। अभी जहाँ जहाँ 1 है, जैसे यहाँ 1 के स्थान पे अब यही रखना है, मतलब 1 बराबर आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। क्यों रखवा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, आप क्यों रखिए। लेकिन उससे पहले एक काम और करिए, क्या, देखो कोसेक ए को कॉट ए के बगल में ला करके लिख लीजिए। ठीक है, चलो इतना काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जब करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर जब आ जाएगा तो इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस में कोसेक ए। ठीक है, -1 को इधर लिखिए तो -1 हो जाएगा, और बटे करिए। देखो नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है, नीचे वाले को हूबहू वैसे ही नोट कर लीजिए। चलेंगे, नीचे वाला दिया है, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेंगे, प्लस को उधर कर लेंगे, 1 को इधर और इसको इधर। चलो करते हैं, तो इसका मतलब कॉट ए हमारा बनेगा, और ये जब इधर लाएंगे तो माइनस में कोसेक ए बन जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले को चेंज नहीं करना, हमने केवल पद थोड़ा आगे पीछे कर दिया, चेंज नहीं किया। अभी ऊपर भी नहीं चेंज है, नीचे भी नहीं चेंज है। देखो करना क्या है समझो, जहाँ पे 1 है वहीं पे 1 की वैल्यू ये वाली रखनी है। जब इसको रखेंगे ना तो ये फार्मूला होता है एक्चुअल में, कोस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है, अलजेब्रा जो हमें पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ बताया गया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पर a का मतलब कोसेक ए और b का मतलब कोट ए। बात समझा? जब इसको हम उसी फार्मूले पे तोड़ेंगे तो देखना मिलेगा क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे इतना पूरा तोड़ने पर एक ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए और प्लस में कोट ए। ठीक है, और एक ब्रैकेट में मिलेगा कोसेक ए माइनस में कोट ए। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये जो आप लिख रहे हैं ना, इसका मतलब मेरे भाई इतना ही होता है। तो ये चीज़ आपको ना यहाँ पे एक बार बनाना पड़ेगा 1 के स्थान पे। तो अभी बनाएंगे नहीं, अभी क्या करेंगे
केवल 1 के स्थान पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, अभी फिर बाद में बनाते हैं, समझो। अब यहाँ पे करना क्या है, ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको टच नहीं करना, इसको सेम वैसे ही नोट करना है। मतलब हमारा जो कॉट ए होगा और ये हमारे जो प्लस है, सॉरी इसको थोड़ा साइज कर लेते हैं, कॉट ए प्लस था, प्लस लगा दिया कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा और -1, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 1 के स्थान पे इसको रखेंगे तो ब्रैकेट में ऐसे रखो, इसको भी आप कर लो ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब 1 की वैल्यू यहाँ से ब्रैकेट में रखो, अर्थात कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ध्यान से बिल्कुल देखते रहना, सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आराम से देखना, नीचे वाले को वैसे ही नोट कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। कोट ए और ये कोसेक ए और प्लस में 1, इसको भी आप ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। अब ये फार्मूले के आधार पे हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे तोड़ दें। चलो ये फार्मूला याद हो गया होगा, चलो करना क्या समझो आगे। यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, इसको ऊपर वाले को ऐसे यूज करते हैं, कॉट ए और प्लस में मेरे भाई कोसेक ए हो जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में, माइनस है तो माइनस लगाओ, इसको तोड़ो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जैसे अभी मैंने वहाँ बताया तो वैसे तोड़ लो, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में मिलेगा क्या, कोसेक ए मिलेगा और प्लस में कॉट ए मिलेगा, और बगल वाले ब्रैकेट में माइनस लग जाएगा केवल, अर्थात कोसेक ए माइनस में कॉट ए हो जाएगा। बात समझ आए? तोड़ लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी आ गया। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो बटे करेंगे, नीचे वाले को तो वैसे ही नोट करना है, अर्थात कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिए। चलो अब क्या करते हैं, हालांकि इसका यूज खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ भी कुछ करना नहीं। अब चलो ऊपर, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पद पूरा ये बन गया, चिन्ह के पहले ये पूरा एक पद और चिन्ह के बाद ये पूरा एक पद। अगर यहाँ देखें गौर से तो ये वाला पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा हो गया कॉमन, तो इसको हम लोग क्या करने वाले, कॉमन ले लेंगे। मतलब ये वाला पद जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस के साथ में ये बचेगा। समझ में बात आ रही है? चलो जब इसको कॉमन करेंगे, समझो करना क्या है, अब यहाँ पे कॉट ए और ये प्लस में कोसेक, ये हो गया कॉमन। तो अब समझो यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, तो 1 आप लिखो, ठीक है यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस आप यहाँ पे लगाओ, और इधर कौन बचा है, ये बचा हुआ है, और इसका जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये प्लस कोसेक ए जो है माइनस में बन जाएगा। क्यों माइनस में बनेगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब इस प्लस कोसेक ए में होगा तो ये माइनस बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस है कोसेक ए लिखोगे, और ये जो माइनस में है ये मेरे भाई प्लस में हो जाएगा, अर्थात प्लस में कॉट ए हो जाएगा। बात समझिए, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। इतना काम आप यहाँ पे करेंगे। चलो नीचे चलेंगे, नीचे वाले को तो लेके चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कब तक, जब तक इसको काट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलो कॉट ए है और यहाँ पे माइनस कोसेक ए है और प्लस 1 है। चलो ये नोट कर लिया। अब गौर से देखो, देखो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट अगर हमने लगाया है, तकलीफ हो रही हो, ज़्यादा दर्द हो रहा है दिल में, तो इसको मिटा दो। बात समझ आए? देखो ये ब्रैकेट वाले दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं, पद दाएं बाएं थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन दोनों सेम है। देखो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में, यहाँ कोसेक माइनस में, यहाँ कोसेक माइनस है, यहाँ कॉट प्लस में, यहाँ कॉट प्लस में, बिल्कुल सब सेम है, बस पद आगे पीछे। इसका मतलब जब सेम है तो ये कटेंगे, कट जाएंगे कि नहीं। देखो अब यहाँ पे बचा कौन भाई, बचा है कॉट ए और यहाँ प्लस में कोसेक ए। बात समझे? तो ये जो निकाल के ले आना था ये चीज़, ये आपका आ गया। बात समझ आई कैसे लगाना था? तो इतना लंबा प्रोसेस आपको करना है, और देख लीजिए आपको करना कैसे है, मैंने शुरू में समझाया है। अगर बात समझ में आ गई है तब तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं आई तो दोबारा रिवर्स करके आप क्लास देखो, लेकिन समझो जरूर, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल देख लिया आप लोगों ने? ठीक है। देखो भाई, सवाल देख करके आपको डरना नहीं है। सवाल हालांकि थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है क्यों, सवाल वालों की नालायकी को वजह। समझो सवाल में गड़बड़ी क्या है उसको पढ़ो। यहाँ पे दिया गया है कि सर्व समका सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए।
मैं कहता हूँ कि अगर साला ये बात नहीं भी बोला गया होता, इतनी बातें अगर सवाल वालों ने नहीं दिया होता, तो मैं कहता हूँ कि मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करके अगर ये चीज़ हमें लाना है और इसके सॉल्विंग में अगर इस सर्वसमता का यूज होने वाला है, अगर होता, तो क्या इनके ना कहने पे या कहने पे तब हम प्रयोग करते? साले देखो, सवालों वाले की इनकी बेवकूफ़ी है, ये चीज़ अगर ये नहीं भी बोलता ना तब भी हम प्रयोग करते, अगर इसके अंदर जरूरत पड़ती तब भी हम प्रयोग करते, लेकिन सवाल को खींच खाच करके इतना लंबा कर दिया। इसके लिए आपको डरना नहीं है, समझो। अब आपको ये दे दिया गया है तो ठीक है, और नहीं भी दिया जाता तो हमने तो याद कर ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका यहाँ पे प्रयोग करना है और प्रयोग करके मेरे भाई ये चीज लाना है, समझो। अगर ये हल करके हम ये ला सकते हैं तो इसको हल करके हम ये भी ला सकते हैं, बात समझना, ठीक है। ये भी बड़े ही प्यारे लेवल का सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके पहले वाला जो सवाल मैंने सॉल्व करवाया है बिल्कुल हूबहू वैसे ही आपको करवाने वाला हूँ। करना क्या था समझो, हमने पिछले सवाल में ये बताया कि जो चीज़ हमें प्रूव करके ले आनी है हम उस पर नज़र दौड़ाएंगे, उसको हम पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से हम इसको जो है चेंज करना शुरू करेंगे। समझो, यहाँ पे जो चीज़ प्रूव करके लानी है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा, बात समझना। मतलब ये तीनों की तीनों आपस से बराबर हैं, ये प्रूव करना है। तो हम लोग को करना क्या है, जो चीज़ प्रूव करके लानी है यही लानी है, यही लानी है हमको। तो अगर देखें तो जो चीज़ प्रूव करके लानी है उसमें tan थीटा मौजूद है और हमको पता है tan थीटा और sec थीटा दोनों मौजूद है। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग देखेंगे, दोनों को देखेंगे तभी बात वही है, एक को देखेंगे तभी बात वही है। जैसे देखो, अगर tan थीटा है तो tan थीटा का मतलब हमें को पता है कि cos थीटा और बटे में sin थीटा होता है। tan थीटा का मतलब होता है मेरे भाई sin थीटा और बटे में cos थीटा, पता है कि नहीं? ये होता है, पहले वाला जो लिखा था वो गलत लिखा था। tan थीटा का मतलब sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब आप कहो मेरे भाई, यहाँ सवाल जो दिया गया है इसके अंदर sin थीटा बटे cos थीटा कहीं भी नहीं है, लेकिन है नहीं तो क्या दिक्कत है, हम लोग बना लेंगे ना। कैसे? जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ वहाँ बटे में कोस थीटा लगा देंगे। कोस थीटा लगाने का मतलब कोस थीटा से भाग कराएंगे। जब आप साइन थीटा के नीचे कोस थीटा से भाग कराएंगे तो केवल एक ही पद में नहीं कराएंगे, ऊपर नीचे हर पद में कराएंगे। ऊपर जितने पद हैं वहाँ सब, नीचे जितने हैं वहाँ सब में कराना है। बात समझ आई? इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमें जो प्रूव करना है उसके आधार पे एक काम हमें पता चल गया। करना क्या है? कोस थीटा से यहाँ पे भाग करना है। कोस थीटा का भाग क्यों करना है? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें जो है tan थीटा शामिल है और tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब सवाल में मुझे पहले ये चीज़ बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ आ पाएगी। चलो, तो हम करने वाले क्या है? चलो, यहाँ पे मेरे भाई कोस थीटा से भाग करने वाले हैं। भाग है कराने पर, चलो भाग कराते हैं, अपने को तो भाग कराना आता है। यहाँ कराएंगे तो ये बनेगा साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ कराएंगे तो 1 बटे कॉस थीटा। अच्छा, सेक थीटा का मतलब 1 बाई कॉस थीटा ही होता है। बात समझ आ रही है ना? चलो अब चलेंगे बटे करेंगे। बटे का मतलब यही वाला साइन थीटा, इसमें भी कराना है अर्थात साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ चलेंगे प्लस में, प्लस है तो लगाओ कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ -1 तो यहाँ भी आप करोगे मेरे भैया कॉस थीटा से भाग। कर दिया, काट डालो इनको पहले, कास थीटा काट डालेंगे। बात समझा? कटने के बाद 1 बचता है, इसका ध्यान रहे। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब हमें पता है क्या होता है? tan थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा जहाँ है वहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब आप समझो कि लिखेंगे कैसे इसको? अरे ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, कोई जादू नहीं करना, ऐसे लिखना है, ठीक है। -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 करिए, यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा का मतलब मेरे भैया मेरे लल्ला होता क्या है? सेक थीटा होता है। यही ना होता है? इसीलिए कहा था अच्छे से पढ़ो। 1 बाई कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा होता है। मतलब यहाँ लिखना क्या है? सेक थीटा लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेक थीटा, नीचे आओगे तो फिर हमें मिल गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बन जाएगा tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 और यहाँ पे फिर से एक बार सेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब आप चलो आगे। देखो, हमने आपको एक चीज पढ़ाया है, सर्वसम का नंबर सेकंड पढ़ाया है। आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, पढ़ो उसको। हमने पढ़ाया है वहाँ पे कि 1 प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे भैया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको पढ़ो अच्छे से। इसको अगर ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर तो ऑलरेडी पहले से सेक स्क्वायर थीटा है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ गड़बड़ी नहीं करना। गड़बड़ी कहाँ केवल इसमें है, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इस तरीके से एक नया फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। फार्मूला कौन सा बना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब 1 के स्थान पे मैं इतना जो है लिख सकता हूँ और वही काम करने वाला हूँ। समझो यहाँ पे मैं जो है 1 के स्थान पे यही लिखने वाला हूँ, जो आप यहाँ पे बना चुके हैं वही लिखेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, नीचे वाले पद को कोई चेंजिंग नहीं पहुँचाई। तो यहाँ भी आप नीचे वाले पद को चेंज नहीं करेंगे, केवल ऊपर कैलकुलेशन होगा, नीचे वाला वैसे चलता रहेगा। तो ऊपर कैलकुलेशन करने से पहले, उस फार्मूले को लगाने से पहले एक काम और करो कि अपना सेक थीटा टेन थीटा पास कर लो और -1 को एक तरफ कर लो। चलो करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है टेन थीटा, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में सेक थीटा और -1 हो जाएगा। और नीचे वाले को देखो भाई, छेड़ना नहीं, ये बहुत खतरनाक इंसान, इसको वैसे नोट करो सेक थीटा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बस यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलेंगे आगे का मतलब थोड़ा सा यहीं पे बढ़ा लेते हैं, ऊपर जाने के लिए होता है, नीचे से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको आप वैसे ही नोट करो। टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, उसको ब्रैकेट के अंदर नोट करो। अब ब्रैकेट में बंद कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्रैकेट में कर लो। माइनस है तो माइनस लगाओ। 1 का मतलब ये लिखो, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप मेरे भाई ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लिख लिया? ठीक। नीचे वाला पद सेम टू सेम वैसे उतार लेंगे, टेन थीटा प्लस में 1 और माइनस में सेक थीटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लो। अब देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, अब हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ भी बनेगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। कहने का मतलब इतना बराबर आप इतना जो है लिख सकते हैं। तो यही काम करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, जो हमने अभी आपको समझाया वही काम आपको यहाँ पे करना है और कुछ अभी नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, हटा देते हैं। चलो, इतना बराबर और इतना बराबर, इसको तो वैसे लिखेंगे, यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना। समझ में आई बात? चलो, यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो उसको रहने दो, हो गया। इसको जो है तोड़ेंगे, जैसे अभी तोड़ के मैंने बताया है। तो एक ब्रैकेट में मेरे भाई बनेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यार क्या आप फारसी भाषा में लिख दिया, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो मेरे भैया, हमने तोड़ लिया फार्मूले के हिसाब से। नीचे वाले को डायरेक्ट वैसे नोट कर लो। क्या करना है, जैसे टेन थीटा माइनस लगा है +1 उसको करो, और माइनस में सेक थीटा उसको। अब इसको भी आप क्या करोगे, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। ऊपर दो पद तैयार हो चुके हैं, एक बड़ा सा ये पद और माइनस के बाद एक ये पूरा बड़ा सा पद। ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। तो पिछले सवाल की तरह दोनों को कॉमन कराएंगे। जब इसको कॉमन कर, देखिए पद आगे पीछे हो गए हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इसको हम कर लेंगे कॉमन। जब इसको आप कॉमन करेंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 पूरे के स्थान पे 1 बचेगा। देखो 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 गड़बड़ हो रहा ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ। ठीक, अब यहाँ पे ये निकल चुका है, बचा है इतना। लेकिन जब आप ध्यान देना, जब इसको हम लिखते वक्त यहाँ पे रखेंगे तो इनका ब्रैकेट खोल दिया जाएगा। खोलने का मतलब सेक थीटा प्लस में है तो इसको माइनस से गुणा करके माइनस बन जाएगा। मतलब सेक थीटा प्लस में है, माइनस से गुणा करके बन जाएगा माइनस में। अर्थात मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस में सेक थीटा, और ये माइनस टेन थीटा प्लस में है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब मेरे भैया प्लस है टेन थीटा लिखा जाएगा। यही काम मैं बता रहा हूँ। नीचे वाले को तो लिख ही लो, टेन थीटा प्लस 1 और माइनस में सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम दिखा ना।
अरे +1 था, +1 यहाँ था, माइनस सेक थीटा था, माइनस सेक थीटा यहाँ था, प्लस टेन थीटा था, प्लस टेन थीटा था। बात समझ में आ गई? जो बचा है उसको नोट कर लो। बचा क्या है? बचा है सेक थीटा, और मेरे भैया बचा क्या है? टेन थीटा। चलो ये चीज़ आपका आ गया, एक चीज़ आ गया जो प्रूव करना था। अभी एक चीज़ और प्रूव करना, क्या? ये वाला। तो इसको बनाना कोई भारी काम नहीं है। एक नियम आपको समझाता हूँ, जरा समझना, आराम से बन जाएगा। देखो मेरे भाई, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, और जो हमारा होता है दूसरे के ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में होता है 1 के बराबर। यही ना अभी मैंने बताया था। तो जरा सा अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे दिमाग अपना लगाएं, तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं इसके नीचे। ये यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ चला जाएगा भाग में। अब आप देखो बचेगा क्या? इतना बचेगा। तो उसको आप नोट करेंगे, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। नोट कर लिया? ठीक है, बराबर है, बराबर लगाओ। 1 था तो 1 आप लिखो, और इसके नीचे जो है कौन जा रहा है? ये जा रहा है, तो इसको भी आप नोट करो, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बात को समझे? अब ये जो तैयार हुआ है उस पर आप ध्यान दो, जरा देखना तैयार क्या हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने के बराबर इतना लिख सकते हैं मेरे भाई। बात समझ में आई? इसका मतलब ये चीज़ जो होता है एक्चुअल में ये बराबर होता है इसके। समझ आए? ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये चीज़ मुझे मिल गया तो समझ लीजिए ये वाली चीज़ हमें मिल गई। कैसे? इस वाले फार्मूले से। समझ बात आ गई? तो इसका मतलब ये जो आपने लिखा है, तो उसी के स्थान पे आप ये जैसे हमने प्रूव किया है, इसी के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो। तो सवाल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखो ये सारे जो सवाल मैंने करवाए हैं, ये वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बिल्कुल आराम से धीरज रख करके धीरे धीरे आराम से पढ़ डालिए। अगर कोई दिक्कत किसी स्टेप में लगती है तो आप कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की जो ये क्लास है यहीं पे हम लोग संपन्न करते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।